अय्यूब अध्याय 20। सोपर का तर्क। तब नातामी सोपर ने कहा, मेरा जी चाहता कि उत्तर दूं और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूँ। मैंने ऐसी चित्तौनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार मुझे उत्तर देती है। क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता है और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वह अपनी विष्ठा के समान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहाँ रहा। वह सपन के समान लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने न पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे न देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा। उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपने ही हाथों से अपना माल लौटा देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ से नीचे छिपा रखे और वह उसे बचा रखे और न छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोज उसके पेट में पलटेगा। वह उसके अंदर नाक का सा विष बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। वह नागों का विष चूस लेगा। वह करेत के डसने से मर जाएगा। वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा। जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसको उसे लौटा देना पड़ेगा और वह उसे निगलने न पाएगा। उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना उसे न मिलेगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीसकर छोड़ दिया। उसने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ाने न पाएगा। लालसा के मारे उसको कभी शांति न मिलनी थी, इसलिए वह अपनी कोई मन भावनी वस्तु बचा न सकेगा। कोई वस्तु उसका कोर बिना हुए न बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना न रहेगा। पूरी संपत्ति रहते हुए भी वह सकेती में पड़ेगा। तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसका पेट भरने के लिए परमेश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा। उसकी चमकीली नोक उसके पित्ते से होकर निकलेगी, है उसमें समाएगा। उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूंकी हुई न होगी, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उसके घर की बढ़ती जाएगी, उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी। वह परमेश्वर के क्रोध के साथ बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दुष्ट का अंश और उसके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है।